जनता दल सेकुलर पार्टी असल में ये है कि हर मास पे कोई भी बुनियादी मामलात के अंदर जनता दल सेकुलर ही लड़ रही है, चाहे वो बिजली के मसाइल हो, गाड़ी की पट्टी के मसाइल हो, चाहे वो फिरका परस्तों के काम के मसाइल हो। गढ़ का यात्रा का मामला भी आपके सामने है, 12 नवंबर का मामला भी है। अभी एमएफजी कॉलेज में जो मामलात हुए उस मामले में भी मुस्तकीम डिग्नेती साहब ने शहर की आवाम के सामने रूबरू आकर के उन्होंने जो काम किया है, कोई लीडर ने वो काम नहीं किया। और हम भी जनता दल सेकुलर में इसलिए आए हैं कि जनता दल सेकुलर ही एक वाहिद ऐसी पार्टी है कि जो मालेगांव शहर में जब तक के नाफ्ती निहाल अहमद साहब थे उस वक्त तो शहर का हर नागरिक, शहर का हर वो शख्स खुशहाल ज़िंदगी गुजारता था, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारता था। कभी उसके ऊपर पुलिस जबरन कोई केस नहीं बनाती थी, पुलिस के ऊपर कोई ऐसा कार्रवाई नहीं करती थी। लेकिन आज ऐसे मामला हो गया कि पुलिस इतनी छूट दे दी है, कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारे नौजवान नशे के अंदर आदी होते जा रहे हैं, नशा बढ़ते जा रहा है दिन पे दिन। अभी देखो मैं एक मामला लेकर के सिविल हॉस्पिटल से भी यहाँ वापस आ रहा हूँ, उसमें भी यही मामला है, लड़के लोग गोली दवा कुत्ता गोली शराब पी करके यानी बेराह रवैये प्यार। इसमें जब पुलिस का भी ज़्यादा सपोर्ट है, अगर पुलिस सही ढंग से कार्रवाई करे या कैसे काम करे तो हमारे नौजवान बच जाए। आज नौजवान अगर तबाह बर्बाद होंगे, नौजवान ख़त्म होंगे तो आगे आने के मुस्तकबिल में हमारा क्या विकार रह जाएगा। तो हमें किसी भी सियासी पार्टी के अंदर अगर आना है तो हमें एक ईमानदारी तरीके से और सच्चे दिल से आना चाहिए और हमारे लीडर का हाथ मजबूत करना चाहिए। हम मुबारकबाद देते हैं मुस्तकीम डिग्नेती साहब को, तो हम हर वक्त वो हम लोगों के हर कामों के अंदर वो खड़े रहते हैं। जब भी फ़ोन लगाया उन्होंने, चाहे वो बाग कासिम का मामला हो, 101 के अंदर मामला हुआ और फार्मेसी कॉलेज का मामला हो, जहाँ भी पानी का, नल का, केरपट्टी का, बिजली का मसाइल। बल्कि मैं आप लोगों की तरफ से और मेरी तरफ से मुस्तकीम डिग्नेती साहब को मुबारकबाद भी पेश करूँगा कि 15-20 दिन से लगातार फार्मेसी कॉलेज में डिक्की उड़ गई थी, यानी कि अभी कभी और खूब तेज़ हो रही थी, कभी कम हो रही थी। कई घर के अंदर घर के लाइट जल गए, फ्रिज उड़ गई। मुस्तकीम डिग्नेती साहब के इमा पर, उनके कहने पर फ़ौरन डिक्की बदली हुई, वहाँ पे पूरा लाइन बदली किया गया, अवामी सहूलत फराम की गई। तो हम जो जनता दल सेकुलर में आए हैं, जनता दल सेकुलर के लोगों की एक सोच ये है कि हम शहर के अंदर करप्शन नहीं होने देते, एक बात, और फिरका परस्तों के साथ हम कभी बैठते नहीं, हमारा ये मिशन है। अभी दादा पूछे देख लो कितना ज़्यादा यानी फिरका परस्ती मालेगांव शहर के अंदर फसाद करने के लिए क्या क्या इम्कान नहीं कर रहा। एमएफजी कॉलेज के मामले आप देख लो कि हुज़ूर पाक सल्लम के शान में गुस्ताखी हुई। अल्लाह के नबी सल्लम का वहाँ बैनर लगा हुआ था, उस बैनर को नौजुबिल्ला अपने पाँव तले खसला गया। लेकिन शहर का गैर जानिब एमएलए कुछ बोलता नहीं, गैर जानिबदाराना काम हुआ। और जो माजी में जो एमएलए थे वो भी उसके ताल्लुक से कोई ऐसा ठोस अमल नहीं कर रहे। जो मुस्तकीम भाई मालेगांव शहर से लेकर नासिक गए और नासिक में जाकर के जिला एसपी साहब से मुलाकात की और उनके पूरे रवैया बताया और उसके बाद उसके ऊपर केस करने की, कार्रवाई करने की पूरी बात रखी। गढ़ का मामला आप देख लो, रमजानुल मुबारक के अंदर हम रोज़ा रह रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, जिक्र कर रहे, कुरान की तिलावत कर रहे, कितने धूमधाम से इधर गढ़ के लोग जा रहे थे। उस ताल्लुक से कौन बोला? और फिर 1 अप्रैल को जो मामलात यहाँ पे हुए हमारे भाई स्टेशन के पास, तोड़फोड़ हुआ, कौन लोग थे वो? ज़्यादा पूछने के लड़का था, उसके पूरे हवारी मवारी थे, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। मुस्तकीम भाई एक वाहिद लीडर हमारा ऐसा है कि जिन्होंने उस बात को सामने रखा और यहाँ से लेकर के बम्बई तक गए, बॉम्बे के अंदर जाकर के उनके अपना मुतालबात रखा, उनके ऊपर केस बनाया। ये बड़ा काम है लीडर का और लीडरशिप इसी को कहा जाता है। मैं आप लोगों की तरफ से और मुस्तकीम भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और जनता दल सेकुलर की तरफ से आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने सही वक्त पर, सही टाइम पर अपनी सोच को बदला और नौजवान बड़ी तादाद के अंदर जनता दल सेकुलर में आ रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है और हम ये चाहते भी है कि शहर के अंदर जो दबदबा साथी निहाल अहमद साहब के वक्त था, साथी बुलंद इकबाल साहब के वक्त था, अल्हम्दुलिल्लाह वही दबदबा मुस्तकीम डिग्नेती साहब और शान हिंद साहिबा भी चाहती है कि हमारे शहर के नौजवान का वो दबदबा, वो चीज़ बनना चाहिए और शहर के आवाम हमारे साथ जुड़े। हम इंशाअल्लाह जब भी आप हमको आवाज़ देंगे हम आप लोग के साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। आज जाफर नगर के नौजवान जो बड़ी तादाद में पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। हमारे फैजान रिज्जू साहब, इस्माइल रहमानी साहब, इन लोगों की कोशिशों से नौजवानों को पार्टी में शामिल किया जा रहा है।
मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि किसी भी सियासी पार्टी या सामाजिक कामकाज में जब तक नौजवान आगे नहीं आएंगे उस वक्त तक बदलाव नहीं हो सकता। और शहर के हालात शहरियान के सामने हैं। आज तकरीबन 25 साल से शहर के क्या हालात बने हैं बदउनवानी और फिरका परस्ती की वजह से, वो हमारे सामने है। आज सुहेल भाई और उनके साथी जो पार्टी में आए, मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि मुसलसल नौजवान तबका जनता दल पार्टी से जुड़ रहा है। तो ये जनता दल पार्टी और उनके जिम्मेदारान के लिए मुस्तकबिल बड़ा अच्छा होने वाला है कि हम इस शहर में जो बार बार बोलते हैं कि दबदबा नहीं है, वो दबदबा कोई मेरे या इस्माइल रहमानी या फैजान रिज्जू के होने से नहीं हो सकता। ये दबदबा नौजवानों की तादाद से ही मुमकिन है। जब तक नौजवानों की बड़ी तादाद कोई एक प्लेटफॉर्म पर आकर कामकाज नहीं करेंगी, उस वक्त तक इस शहर का दबदबा मुमकिन नहीं है। और हमने हर वक्त यही कोशिश की कि बदउनवानी और फिरका परस्ती से कोई समझौता ना हो, और इन दोनों मामलात में हम हमेशा से इसकी मुखालफत करते रहे। और जिस तरह से नौजवान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पार्टी के लिए हौसला कुन बात है, पार्टी के मुस्तकबिल के लिए हौसला कुन बात है। मैं तमाम ही नौजवानों का इस्तकबाल करता हूं और यही अपील करूंगा मालेगांव शहरियान और ख़ास तौर से नौजवान तबके से कि वो जनता दल सेकुलर पार्टी के साथ जुड़ें और उसके साथ कामकाज करें। हमारा मकसद जो है सिर्फ सियासी पार्टी के तहत जुड़ना नहीं है। हम चाहते हैं कि सामाजिक कामकाज, खिदमत खल्क जो है, गरीबों का कामकाज, ये जितनी ताकत से नौजवान कर सकता है ये दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए नौजवानों को आगे आना चाहिए, नौजवानों को जनता दल से जुड़ना चाहिए, ताकि हम आने वाले वक्त में मालेगांव शहर का मुस्तकबिल जो है वो अच्छे तरीके से संवारें, क्योंकि नौजवान के ही हाथ में मालेगांव शहर का मुस्तकबिल है। जनता दल में शामिल हुए, इसकी वजह ये है कि शहर में कोई एक सियासी पार्टी नहीं है, 4 से 5 सियासी पार्टी है, लेकिन पूरा शहर को दिख रहा है कि जनता दल के अलावा कौन आवाज़ उठाता है। 12 नवंबर का मामला आपके सामने है, गढ़ की यात्रा का मामला आपके सामने है, और MSG कॉलेज का मामला भी आपके सामने है। आज पूरा शहर देख रहा है कि जनता दल के अलावा कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। यही वजह है कि हमको खुद से आगे बढ़कर जनता दल को मजबूत करने के लिए उनके साथ शामिल होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज हम जनता दल में शामिल हुए और इनसे उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में शहर की जिस तरह अभी ये नुमाइंदगी कर रहे हैं, इससे बढ़ करके करने की कोशिश करेंगे।